आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का ब्लॉग ऐसा है कि मैं चकुटिया से रानीखेत आई हूँ। चकुटिया से रानीखेत 51 किलोमीटर है और मैं अपनी बुआ के वहाँ आई हूँ। मेरी जो बुआ हैं वो आबकारी में रहती हैं और जो आबकारी है वो कैंट एरिया में आता है। जब मैं यहाँ पहुँची थी तो मैं थोड़ा थक गई थी और मैं सो गई थी। उसके बाद मेरी भतीजी और भतीजे आए और उनने बोला चलो बुआ हम घूमने चलते हैं। जो मैंने अभी वीडियो बनाई है ये पूरी वीडियो आबकारी की है। आबकारी से जस्ट ऊपर मार्केट एरिया आ जाता है। रानीखेत में कहीं भी जाना हो थोड़ा चढ़ाई तो लगती है, तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गाड़ी आ रही थी तो बचते-बचाते पहले हमने सोचा कि रोड क्रॉस कर ली जाए। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे धीरे-धीरे। यहाँ रानीखेत में आकर काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी साफ़-सुथरा है और यहाँ गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप लोग यहाँ गर्मियों में विज़िट कर सकते हैं और रानीखेत काफ़ी देख अपने आप में काफ़ी सुंदर जगह है। उसके बाद मैं इन दोनों के साथ चलने लगी और कुछ मस्ती मज़ाक करने लगी। मैं इनसे पूछने लगी कि रानी झील में क्या है? तो सिद्धि बोलती है रानी झील में पानी है और सौरी बोलता है रानी झील में बहुत कुछ है। तो ऐसे ही हम मस्ती मज़ाक करते हुए आगे बढ़ने लगे और सिद्धि तो अपना आंसर देते हुए इतना हँस गई कि पूछो मत। फिर हमने कहा चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझसे चढ़ा भी नहीं जा रहा है, नहीं चढ़ा जाता है सीढ़ियों में। रानीखेत में कभी चढ़ाई है। ऊपर चढ़ते-चढ़ते मेरी सांस फूलने लगी। जैसे-तैसे मैं ऊपर पहुँच गई। जो आपको ये एरिया दिख रहा है यहाँ पर चौबटिया का टैक्सी स्टैंड है। चौबटिया यहाँ से 9 किलोमीटर आगे है। उसे एप्पल गार्डन भी कहते हैं। वो काफ़ी शानदार जगह है। अगर आप कभी रानीखेत घूमने आए तो चौबटिया गार्डन ज़रूर जाएँ। काफ़ी सुंदर जगह है और वह एरिया भी कैंट में आती है। हम जा रहे हैं नर्सिंग ग्राउंड की ओर। मैं, सिद्धि और सौर्य। ये है आपका नर्सिंग फील्ड जो काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे लोग फुटबॉल, क्रिकेट आदि चीज़ें खेलते हैं और ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखिए यहाँ से जो ऊपर आपको रोड दिख रही है ये चौबटिया गार्डन को जाती है, वो काफ़ी सुंदर है। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जिम और टाइकोमांडो का भी सेंटर है ना? यहाँ पे को जिम होता है और आगे टाइकोंडो होता है। और क्या होता है सर, क्या होता है यहाँ पे? जिम होता है। टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, टाइकोंडो सब है। अच्छा, तो तुमने कभी आए हो यहाँ पे? ये तुम तो यहीं रहते हो शायद। अंदर आते रहते हैं। ओके। देखिए अब हम नर्सिंग ग्राउंड पहुँच गए हैं। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पे बच्चे शाम को फुटबॉल खेलते हैं और नर्सिंग ग्राउंड काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। अब जहाँ हमें पहुँचना था जैसे-तैसे हम वहाँ पहुँच चुके हैं। हम जा रहे थे रानी झील और जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ जो टूरिस्ट लोग थे वो अंदर से बाहर को आ रहे थे और हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे लिखा था आई लव रानीखेत, जो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। चारों तरफ पेड़-पौधे थे, काफ़ी शांति थी और यहाँ पे आकर काफ़ी सुकून मिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं चारों तरफ की वीडियो बना रही थी तो मैंने देखा यहाँ कुछ बाहर के लोग भी आए थे जो यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फूलों की क्यारियाँ लगाई गई हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे फूल हुए थे। हमारे जो पहाड़ हैं वहाँ मोस्टली गेंदे के फूल काफ़ी सुंदर होते हैं और चारों तरफ गेंदे के फूल लगे हुए थे और यहाँ चारों ओर काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ। उसके बाद जो मेरी भतीजी और भतीजे हैं उन्होंने कहा चलो बुआ अब हम नीचे चलते हैं और नीचे जाकर आप वहाँ पे चलिए। तो फिर मैंने देखा कि नीचे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे बोटिंग करते हैं। तो ये दोनों अब शैतानियाँ कर रहे थे, एक-दूसरे के साथ खेल रहे थे, थोड़ा-थोड़ा लड़ाई भी कर रहे थे। जहाँ भाई-बहन हो वहाँ नोक-झोंक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिद्धि आगे-आगे जा रही थी, तो सौर्य उसके पीछे-पीछे जा रहा था क्योंकि इन दोनों को झूला झूलना था। फिर ये दोनों बड़े प्यार से झूला झूलने लगे और इन्हें झूला झूलते देखकर मेरा मन भी कर रहा था मैं भी काश झूला झूलूं। और इन्हें देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। जब हम चौबटिया रहते थे तो हम आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे, वहाँ ऐसे ही झूले लगे हुए थे और मैं और मेरी छोटी बहन ऐसे ही वहाँ झूला करते थे। उसके बाद ये थोड़ा और आगे चले गए, वहाँ पर भी झूले लगे हुए थे तो ये वहाँ झूलने लगे। तो अब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको देखना पड़ता है, मैं भी इनके पीछे पीछे चले गई। अब ये झूला झूले थे तो मेरा मन भी कर रहा था यार काश मैं भी झूलूँ, ये मुझसे भी कहे। तो फिर सॉरी ने कहा बुआ आप भी झूलो, तो फिर मैं भी झूला झूलने लगी और मुझे काफ़ी मज़े आए। बच्चों के साथ तो मज़े ही आते हैं। फिर हम झूल रहे थे, उसके बाद हमको जाना भी था वापस। तो पहले मैंने सोचा मैं झूल लूँ, झूलने के बाद मैं थक चुकी थी और थकने के बाद अब हम ऊपर को जाएँगे धीरे-धीरे क्योंकि हमें घर भी जाना है। ये देखिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी और बैठकर मुझे काफ़ी मज़े आ रहे थे। मेरे साथ सिद्धि भी आ गई थी। फिर सिद्धि ने कहा चलो बुआ अब घर को चलते हैं, हम थक चुके हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम घर को चलते हैं। फिर हम देखिए अब घर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर आप कभी रानी झील आए तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और बच्चों को लेके आएँ, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं भी इनको लेके आई थी। अब देखिए जहाँ से हम वापस आए थे वहीं से वापस जा रहे हैं और ये रानीखेत की जो एरिया आती है ये पूरी कैंट में आती है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सफाई है, साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है क्योंकि पूरा आर्मी एरिया। उसके बाद हम जब यहाँ से गए तो इन लोगों को भूख लग चुकी थी तो इन्होंने कहा बुआ हमें कुछ खाना है। तो मैं इनके साथ जा रही हूँ कि कहीं कुछ खाने का मिल जाए। जब हम आगे पहुँच गए थे तो यहाँ पर पाठक बेकरी है। जब हम छोटे थे तो हम यहीं से
केक ले जाया करते थे। यहाँ पे पेस्ट्री भी बनती है, पेटीज़ बनते हैं और भी काफ़ी चीज़ें थी जो आप यहाँ पे से ले सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम पेस्ट्री खाएँगे, तो ये दोनों वेट कर रहे हैं कब बुआ पेस्ट्री लेके आए, और मैं भी वेट कर रही थी कि कब वो लोग पेस्ट्री लेके आए और कब हम खाएँ। तो अभी तक आए नहीं था, तो हम वेट कर रहे थे। और कुछ बच्चे थे जो ट्यूशन से आए थे। देखिए हमारी पेस्ट्री आ गई है। अब मैं सिद्धि से कह रही थी कि सिद्धि टेस्ट करके बता कैसी हो रही है, तो पहले सौरी ने टेस्ट करी और फिर सिद्धि ने की, तो सिद्धि ने कहा उतनी बुरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम कुछ और खाते हैं, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और अब सौरी ने कहा कि सबसे पहले मैं खाऊँगा, तो सौरी ने पहले खाया और सौरी ने कहा कि उतना अच्छा नहीं है, पर सिद्धि ने कहा चलो ठीक ही है। यहाँ से रानीखेत काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। अगर आप पाठक बेकरी पहुँचते हैं, तो यहाँ से आप ज़रूर रानीखेत की जो वीडियो है वो ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर दिखाई देता है यहाँ से रानीखेत। ये देखिए चारों तरफ, पहले से रानीखेत बहुत छोटा था जब मैं यहाँ पढ़ा करती थी, अब रानीखेत काफ़ी बड़ा हो चुका है। देखिए चारों तरफ मकान बन गए हैं और सामने देखिए हिमालय दिख रहा है, उतना साफ नहीं दिख रहा है। जनवरी फरवरी में यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होता है और ये देखिए ये दोनों पीछे भी खेल रहे थे। अब हम यहाँ से उतर चुके हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सॉरी आगे आगे जा रहा था, तो ये देखिए आगे से ट्रक बहुत तेज़ आ रहा था, तो मैं उससे बोल रही थी सॉरी थोड़ा साइड साइड जाओ, क्योंकि गाड़ियाँ कभी भी कैसी भी आ जाती हैं। तो सॉरी आगे आगे जा रहा है, मैं और सिद्धि इसके पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ पर से एक शॉर्ट रास्ता था और कभी आपका एग्ज़ाम आए तो यहीं पर सरस्वती स्कूल है पाठक बेकरी के सामने, ये देखिए। और यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम ढोलकिया पहाड़ी है। आप वहाँ पर अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं और वहाँ पर काफ़ी स्वादिष्ट पहाड़ी खाना मिलता है। अगर आप कभी भी आए तो यहाँ पर हरिओम स्वीट्स है, उसके जस्ट ऊपर ढोलकिया पहाड़ी रेस्टोरेंट खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ से जस्ट नीचे ही मार्केट है, तो हम यहाँ से नीचे की ओर आ रहे हैं। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।